हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न जो है ये आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, यह किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1867 में किसकी खोज की थी? तो आप ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसकी घोषणा कब होती है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर मंथ में होती है। कब होती है? तो अक्टूबर मंथ में होती है इसकी घोषणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भौतिकी यानी फिजिक्स, साहित्य यानी लिटरेचर, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और शांति यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा कि पुरस्कार की जो धनराशि होगी वो तीनों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, और बाकी के जो है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो वो स्वीडन में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, ये तीनों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक है और माइकल ह्यूटन जो है ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिकी यानी फिजिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो फिजिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है वो रॉजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेजनल, एंड्रिया घेज को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस बार 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है फिजिक्स का वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग रॉजर पेनरोज और दूसरा भाग है रेइनहार्ड गेजनल और एंड्रिया घेज का। ठीक है, इसमें क्या है कि आप ध्यान में रखिएगा कि रॉजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है, और दूसरा भाग जो है वो रेइनहार्ड गेजनल और एंड्रिया घेज को उनकी हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो केमिस्ट्री में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है वो इमैनुएल चार्पियर और जेनिफियर ए डोडना को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों प्रदान किया जा रहा है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि उन्हें जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य यानी लिटरेचर में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा?
तो लिटरेचर में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार उनके बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, उनमें पुलित्ज़र पुरस्कार जो कि 1993 में उन्हें मिला था, और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो कि 2014 में उन्हें मिला था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया जा रहा है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई थी। ठीक है, जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2020 में इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो आप ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो आप ध्यान में रखिएगा कि 2014 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो है वो कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन गुडइनफ। ठीक है, इन्हें 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस फील्ड में मिला था? तो आप ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री के में। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था, यानी रसायन शास्त्र के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रथम भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1917 में इनकी रचना जो है गीतांजलि, इनकी जो रचना है गीतांजलि, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रथम भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मदर टेरेसा ऐसे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आप ध्यान में रखिएगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। एबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2 गणितज्ञों इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के हिलेल फुरस्टेनबर्ग और अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी मार्गुलियस को एबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है। ठीक है, इन्हें अभी तक
3 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है, किस क्षेत्र में? तो आप ध्यान में रखिएगा कि शांति के क्षेत्र में, ठीक है। कब कब मिला है? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।